हेलो गाइस, सभी को राधे राधे, जय माता दी, जय श्री कृष्ण। तो शाम के 5:30 बजने जा रहे हैं और अब मैं करने जा रही हूँ किचन में खाने की तैयारी। तो अभी मैं आपको बता दूं, मैंने सारी मिक्स दाल बनाने रखी है। कुकर में देखिए मेरे सीटी आ रही है और मिक्स दाल बन रही है, क्योंकि मैंने कहा कि सुबह सब्जी सूखी खाई थी बैगन आलू की। भरमा बैगन बनाए थे मैंने, ये देखिए ये रखे हैं सब्जी, भरमा बैगन की बनाई थी, 1 कटोरी बची है। और तो अब मैंने कहा झोल की सब्जी हो जाए कुछ। तो बेटे से पूछी थी, उसको खांसी बहुत हो रही है। बोला मम्मी मेरी इच्छा भी नहीं है खाना खाने की, आप ऐसा करो दाल बना लो तो मैं एक आध रोटी दाल से खा लूँगा। तो मैंने मिक्स दाल सब चढ़ा दी है और उसको रोटी दे दूँगी। तो रूखी रोटी खा रहा है अभी 4-5 दिन से, क्योंकि उसको खांसी वगैरह बहुत हो रही है, बुखार हो रहा है और खांसी हो रही है, खांसी और बुखार बहुत हो रहा है उसको। तो जिसकी वजह से उसने कहा कि मम्मी आप दाल बना लो खाली, मैं दाल से खाना खा लूँगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो अब मैंने सारी मिक्स दाल चढ़ा दी है, बर्तन वर्तन मांजूंगी और आटा वगैरह लगा करके रख दूँगी, दाल वाल छोंक दूँगी और आटा वाटा लगा दूँगी। जब तक भगवान जी की पूजा का टाइम हो जाएगा, फिर पूजा वूजा कर लूँगी। फिर हमारे हस्बैंड आ जाएंगे, तब मैं उनको चाय वाय बना करके दूँगी। जब वो चाय वाय पी लेंगे, उसके आधे घंटे बाद फिर रोटी सेकूँगी। क्योंकि रोटियाँ क्या है, अभी सर्दी का टाइम है, 4-5 दिन से बारिश भी हो रही है, तो अब सर्दी भी ज़्यादा हो गई है। तो सर्दी में अब गरम गरम रोटी ही अच्छी लगती हैं। तो मैं आटा वाटा सब लगा करके रख देती हूँ, जब वो आते हैं तो मैं हल्की गरम गरम रोटियाँ बना देती हूँ। बाकी सब्जी वब्जी सब बना करके तैयार करके रख देती हूँ, क्योंकि फिर एकदम नहीं होता, अब बैठ जाऊँगी थोड़ा सा काम करा करके। तो अब दाल बन रही है हमारी, बनने को आ गई है, क्योंकि हम 3 ही जने हैं और तीनों ही हम बीमार पड़े हैं, तीनों के खांसी जुकाम बुखार हो रहा है। तो खाना भी इतना ही बनता है, 5-6 रोटियाँ बनती हैं मुश्किल से। तो बस मैंने आटा वाटा लगा करके रख दूँगी, थोड़ा सा सुबह का भी रखा हुआ है और थोड़ा सा उसमें मिला करके इतना सा आटा लगा लूँगी। तो बस जब आएंगे वो, तब मैं गरम गरम रोटियाँ सेक दूँगी, तो वो रोटी गरम गरम खा लेंगे। और आज 3 दिन के बाद आज बारिश बंद हुई है, जिसके बाद आज ठंड ज़्यादा हो गई। तो मैंने शॉल वगैरह निकाल लिए थे ओढ़ने के लिए, ये देखिए ये मैंने शॉल वगैरह निकाल लिए थे, सुबह मैंने ओढ़ा था शॉल। और अब शॉल ओढ़ लो तो फिर क्या है, रसोई में काम नहीं होता है, ये लटकता है, कभी इधर गिरता है कभी उधर गिरता है, तो किचन में काम नहीं हो पाता है। तो इस बारे मैंने जर्सी निकाल ली थी, मैंने कहा मैं जर्सी पहन लूँगी, कोट वगैरह मैंने कहा वही पहन लूँगी। और उसको तो क्या है, उसकी तो बायाँ वगैरह ऊपर कर लो तो सही रहती हैं। और ये शॉल ओढ़ो तो शॉल तो क्या है, कभी इधर लटक जाता है कभी इधर लटक जाता है, कभी आटा मारने में आटे में गिर जाता है। तो इसलिए शॉल ओढ़ करके काम नहीं करा जाता है। और अब शाम के टाइम आपको मालूम है काम का टाइम है, अब मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि अब 5:30 बज चुके हैं और मौसम भी देखो आप लोग कैसा हो रहा है, बरसात के मारे बिल्कुल अंधेरा सा हो गया है। ये देखिए बिल्कुल ऐसा मौसम हो गया है, बिल्कुल बारिश जैसे बादल हो रहे हैं ऊपर, देखो मौसम बारिश जैसा हो रहा है बिल्कुल। और इधर हमारा बेटा भी बीमार पड़ा हुआ है बेचारा, ये देखो सामने बैठा हुआ है, बैठा सामने, ये देखो उसे भी बुखार हो रहा है, खांसी जुकाम हो रही है और तबीयत ख़राब है। तो मैंने भी देखो ये स्वेटर वगैरह निकाल लिया है पहनने के लिए, मैंने कहा स्वेटर पहन लूँगी और पहले दाल वाल बना लूँ, बर्तन वर्तन मांज लूँ, उसके बाद स्वेटर वगैरह पहनूँगी। और घड़ी में भी अब 5:30 बज चुके हैं, बस अब टाइम हो रहा है दिया बत्ती का भी, क्योंकि रात अब अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है, इस मारे बत्ती का टाइम भी हो जाता है जल्दी। तो मैंने कहा पहले आटा वाटा लगा लेती हूँ, दाल भी बन गई है, मैंने कहा पहले आटा वगैरह लगा लेती हूँ, आटा वाटा लगा करके फिर दाल छोंकूँगी प्याज टमाटर से दाल छोंकूँगी। और दूध मेरा गर्म हो गया है, चाय मैंने 2 बार बना ली है, बेटे को मैंने 2 बार चाय बना करके पिला दी है। और हमारे हस्बैंड आएंगे जब चाय बनाऊँगी तब उसको आधा कप और दे दूँगी। अब आप देख लो, जब से उसको बुखार खांसी जुकाम हुआ है, मैं अदरक का रस निकालती हूँ, उसमें गुड़ हल्दी वगैरह डाल के गर्म करके वो देती हूँ उसको। उसके बाद दवाइयाँ पी रहा है, सिरप पी रहा है, इतने दवाइयाँ ले रहा है खाने की, और उसके बाद काढ़ा भी देती हूँ मैं इसको, फिर भी उसके खांसी जुकाम सही नहीं हो रही है और बहुत गाढ़ी हो रही है, खांसी बहुत हो रही है। अब मैं उसको कह रही हूँ कि डॉक्टर को जाके दिखाया, तो जा नहीं रहा है। तो इसके पापा आज डॉक्टर के गए थे, तो डॉक्टर साहब को इसका हालचाल पूरे बताए हैं कि ऐसे ऐसे हालत हो रही है, उसकी खांसी बहुत हो रही है। कल तो सांस ही ऐसी चल रही थी इसकी कि कुछ पूछो मत, खड़ छाँती हो रही थी बिल्कुल। तो मैंने इसको गर्म पानी करके उसमें विक्स डाल करके भाप दी इसको 2-3 बार, तब जाकर के इसका ये खुला थोड़ा सा, नहीं तो साए 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 आवाज़ आ रही थी छाती में से इसके, बहुत हालत ख़राब हो रही थी।
और अभी मैंने उसको पानी वानी गर्म करके दिया है। मैंने कहा इसकी भाप ले लो, 2-3 बार दे दिए, दिन में भी 2-3 बार रात को दे देती हूँ उसको, तो थोड़ा सा उसको उससे तो फ़ायदा हुआ। लेकिन क्या है, जो जुकाम गाढ़ा हो गया ना, उसकी वजह से उसको ज़्यादा सांस में प्रॉब्लम हो रही है और उससे खांसी वगैरह हो रही है। और इसके खांसी होने से मुझे भी खांसी हो गई है, मुझे भी जुकाम और खांसी हो गई है। इसके पापा को भी आज जुकाम और खांसी हो गई है। कहते हैं ना, घर में एक जना बीमार पड़ता है तो सब पड़ जाते हैं, तो वही हाल है। हम तीनों के तीनों ही हैं घर में, तीनों के तीनों बीमार पड़े हैं। अब मैं ही काम करने वाली हूँ, इधर का भी करूँ, इनको भी करके देखूँ, उनको दवाइयाँ भी दूँ, सब करूँ। अब मैं खुद पड़ गई हूँ बीमार, तो मैंने कहा भाई अपने हाथ से भी थोड़ा थोड़ा लिया करो, तो नहीं सुनता है। अब मैं देखो आटा वाटा और लगा देती हूँ। दाल वाल तो मेरी बन गई है, इसको छौंकूँगी। अब देखती हूँ, फ्रिज में मैंने सवेरे आटा रख दिया था, कितना आटा है और कितना लगाऊँ। उसके अलावा थोड़ा सा आटा रखा हुआ है, बाकी ये रखा है आटा कटोरी में। ये देखिए आटा वगैरह तो रखा हुआ है, सवेरे का भी इतना सुबह का रखा हुआ है बस। तो मैं थोड़ी सी और आटा इसमें डालूँगी, ताकि बस 2-3-4 रोटियां बन जाएं। 5-6 रोटी बनती हैं सिर्फ, क्योंकि बुखार खांसी के हमारे मुंह का जायका ख़राब हो रहा है, तो बिल्कुल खाना वाना भी नहीं खाया जा रहा है कुछ भी। तो इस वजह से 2-2 1-1 रोटी खाते हैं बस। सवेरे भी इसके पापा 2 रोटी खा के गए हैं और इसने भी केवल 2 रोटी खाई है। तो मैंने कहा ज़्यादा आटा लगाने से क्या फ़ायदा है, इसीलिए आटा कम लगाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा रखा हुआ है। अब थोड़ा सा ही 2-3 रोटी का आटा और लगा लेती हूँ बस। ये देखिए इतना सा आटा और लगाऊंगी थोड़ा सा, तो बस आटा भी हो जाएगा इतना। और इधर जो रात का भी आटा रखा हुआ है, लेकिन इसको रात के आटे को नहीं लूँगी अब मैं इस्तेमाल में, क्योंकि सुबह का आटा ही ले लेती हूँ, रात का आटा नहीं लूँगी। तो इधर मैंने कहा आटा भी लगा देती हूँ फटाफट। इधर मेरी दाल बन रही है, बस दाल हो जाएगी तो दाल के लिए मैं छौंका लगा देती हूँ यार, टमाटर मिर्ची का। दाल में क्या है, जब तक मैं टमाटर का प्याज का छौंका नहीं लगाऊंगा तो हमारा बेटा खाता नहीं है। और बहुत से क्या है, हींग का छौंका लगा दो आप तो उसका खा लेते हैं, लेकिन वो हमारा ऐसा है कि हींग का लगा दो आप अगर दाल में छौंका तो बिल्कुल भी नहीं खाएगा, उसको टमाटर का छौंका चाहिए दाल में भी। तो इसीलिए मैं टमाटर काटूंगी, अभी प्याज व्याज काटूंगी तो उसका छौंका लगाऊंगी। मैंने कहा जब तक मैं आटा वाटा लगा करके रख देती हूँ। फ्रिज भी इस टाइम इतना ठंडा हो रहा है, अब बंद करूँगी फ्रिज को, बहुत ठंडा हो रहा है। बोलो यार फ्रिज बंद कर दिए बेटा, बोलो जरा फ्रिज बंद कर दे, बहुत ठंडा हो रहा है। अब इसको भी बंद करूँगी फ्रिज को भी, क्योंकि बहुत ठंडा हो जाता है। ये देखिए इतना सा आटा लगाया मैंने, बस ये आटा हमारा बहुत है तीनों जनों के लिए। मेरा लग गया है आटा, ये देखिए इतना सा आटा लगाया है मैंने और ये लग चुका है मेरा आटा। अब मैं इसको रख दूंगी, शाम को बनाएंगे रोटी। अभी आटा वाटा लगा करके रख दिया है। दाल भी हो गई है मेरी। अब बर्तन वगैरह हैं तो थोड़े बर्तन वगैरह हैं जो उनको भी मांज दूंगी। तो आप लोग मेरे वीडियो में ऐसे ही बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करा करिए वीडियो को, और सब्सक्राइब जरूर करा करिए। आप लोग बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर करा करिए। जितने लोग भी वीडियो को देखते हो उतने लोग एक सब्सक्राइब जरूर करा करो और वीडियो को आगे शेयर करो ताकि आगे तक बढ़े। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, लाइक कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा करिए। कमेंट्स करो तो अच्छे कमेंट्स करना, कोई भी गलत कमेंट्स मत करना, अच्छे कमेंट्स करना और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करना, सब्सक्राइब करो।
तो सभी को राधे राधे, जय माता दी, जय श्री राम।